बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे और ये बुक है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की तरफ से है। ये बुक भी आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीर ये वाली बुक है और इसके जो है हम 3 पार्ट्स आज सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहला पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा पार्ट। तो इसका लिखा है इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग। तो ये इवेलुएट द फॉलोइंग लिखा है और नीचे जो है वो सवाल, ये क्वेश्चन है और आयोटा 31 ये पहला हमारा सवाल है। तो हमने इसकी ना कोई एक वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो इसका एवेलुएट की जगह सॉल्व लिख सकते हैं कि इनको हल करेंगे, मतलब इनको हम इसको आप हल कर देंगे। तो हल कैसे करेंगे? सॉल्यूशन और आयोटा को ब्रेक करेंगे, आयोटा 31 को आयोटा 30 और आयोटा, और इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे। ये जो है 15 और आयोटा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू किधर से आई? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है इज इक्वल टू -1, समझ आ गई? तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी और 15 और आयोटा, जब इसका माइनस आयोटा को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है -1 ही बचेगा और आयोटा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसकी पावर है, ये जो है इसकी पावर। अब कैलकुलेटर में पावर डाल के चेक करें तो आंसर यही आएगा, इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये हमारे पहले पार्ट सॉल्व हो गया और इस पहले पार्ट का आंसर हो चुका है। सेकंड पार्ट देख सकते हैं, ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है माइनस आयोटा और पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे हम। माइनस आयोटा को 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 6 हो जाएगा और आयोटा 2 और 3 हो जाएगा। हमने इसको ब्रेक किया और आयोटा की वैल्यू -1 होती है और ये 3 और -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही बचेगा। तो ये कितना सिंपल सवाल है और ये इसका आंसर आ चुका है। तो आप ये समझेंगे तो आपको अगले सवाल खुद बहुत ही आ जाएंगे। तो तीसरा पार्ट मैं आपके सामने करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया है और तीसरा पार्ट जो है वो है -1 और -13 डिवाइडेड बाई 2। अब -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के। ये ऊपर लिखा हुआ है -1 आयोटा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ऐसे नहीं, आयोटा स्क्वायर और -13 डिवाइडेड बाई 2 इसकी पावर है और ये जो है ये कट जाएंगे, ये तो आयोटा की पावर -13 बचेगी। ये रेसिप्रोकल लेंगे इसका, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 आयोटा -13, तो आयोटा -13 के बाद इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा 12 और आयोटा, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ऊपर 1 और नीचे आयोटा 2 पावर 6 और साथ जो है आयोटा। तो ये जो आप देख सकते हैं आगे -1 और पावर 6 और पॉइंट आयोटा, और आगे जो है होगा 1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा ही आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये पहला पार्ट है, उसका एसेंस से निकाला, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट के आंसर किया। इसी तरह इसको ब्रेक किया, आंसर ने वैल्यू की। इस तरह हमने जो है 2 इसकी वैल्यू पुट की, 2 कैंसिल हो रहा था, कट कर दिया और इस तरह वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।